सबसे पहले हमने गूगल मैप्स में आना है। हर कोई अपने मोबाइल से देखे कैसे गूगल मैप पर जाता है। सबको पता है ना गूगल मैप पे जाना, तो मेरा ख्याल है सबको ही आता होगा, लोकेशन वगैरह शेयर करते हो। तो मैं अपने मोबाइल से गया हूँ गूगल में और यहाँ से मैं आ गया हूँ गूगल मैप में। एक चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की थी, क्या कि भाई जब भी लोकेशन बनानी है आपके जीमेल अकाउंट के साथ आपकी लोकेशन बननी है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, और आम तौर पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, किसी के साथ भी ऐसा केस नहीं होगा कि उनका जीमेल अकाउंट मोबाइल से कनेक्ट ना हो। ऐसे ही है ना, क्योंकि आप लोग ऐप स्टोर यूज़ करना चाहते हैं तो ऐप स्टोर तो जीमेल के बगैर यूज़ ही नहीं होता। तो बिल्कुल ही जिसने फर्स्ट टाइम मोबाइल इंस्टॉल किया होगा सिर्फ उसी को इशू हो सकता है, अदरवाइज तो सबका जीमेल होगा। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि इस वक्त जब आप लोकेशन बना रहे हैं आप कौन से जीमेल से काम कर रहे हैं, इसलिए कि आपका जो लोकेशन बनने वाली है आपकी वो इसी जीमेल से बनेगी। फॉर एग्जांपल लेटर ऑन आपका मोबाइल किसी वजह से रीसेट होता है, फिर आप जीमेल ही अपना चेंज कर लेते हैं। जी अच्छा, आप अपना जीमेल चेंज कर लेते हो और इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस जीमेल तो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले तो इसको नोट कर लेना है कि हमने जो लोकेशन बनानी है वो हम कौन से जीमेल से बना रहे हैं, उसे अपनी किसी डायरी में लिख लें, ताकि आपको 10 साल के बाद भी याद रहे कि आपने अपने बिजनेस की जो लोकेशन बनाई थी असल में वो किस जीमेल से बनी है, ताकि जब भी आपने उसके डाटा को एक्सेस करना होगा तो आप उसी जीमेल को देखोगे, ठीक है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि घर जाके आप सब ने नोट कर लेना है। बेशक आप सब कहेंगे मुझे पता है, लेकिन मे भी 2 साल के बाद कोई ऐसा इशू हो, आपका मोबाइल गुम हो जाए, गिर जाए, नया ले लें और बाद में आप भूल जाएं भाई पहला जीमेल कौन सा था, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं भाई नए जीमेल से कर लेते हैं। लेकिन इस तरह करने से आपकी लोकेशन भी चली जाएगी आपके हाथ से, क्योंकि लोकेशन का जो एक्सेस है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से आपको मिल रहा है, जीमेल से मिल रहा है। तो आपने अपने जीमेल से ये काम करना है। डिजिटल मार्केटिंग क्लास है, बैठ जाएं। वो शर्मा रहा, क्या करें उसका हाल क्या करें, डर लगता है उसे। को डरने वाली बात नहीं, टीचर नहीं है अंदर, ठीक है, उसे वो अंदर आ जाए, कोई टीचर नहीं है अंदर जी। अच्छा अब जरा देखते हैं, ये खुल गया। देखिए मैंने भी अपना जीमेल खोल लिया है, सब लोगों ने अपना गूगल मैप खोल लेना है। मैंने आपको इसकी पहले प्री रेक्विजिट बताई है कि इसकी प्री रेक्विजिट क्या है। इसकी प्री रेक्विजिट क्या है, इसकी प्री रेक्विजिट ये है, क्या इसकी प्री रेक्विजिट है कि भाई जीमेल आपका कनेक्ट होना चाहिए। आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, इतना मेरे साथ हो ना, आ जाओ, चलो आओ, तो भाई के साथ बैठो, यहाँ बैठो जी। मैंने अपना जीमेल अभी सिर्फ ओपन किया, जीमेल के साथ अपना सिर्फ गूगल मैप खोला है मैंने, और कुछ नहीं किया। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, गूगल मैप खोला है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि मेरे मोबाइल के ऊपर इस वक्त लोकेशन चल रही है, सबके पास ये ब्लू कलर का पॉइंटर एक नज़र आ रहा होगा और मैं घूम फिर रहा हूँ तो ये पॉइंटर भी साथ साथ चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, सबको पता है ये क्या है, क्या है ये करंट लोकेशन। मतलब ये करंट लोकेशन चेंज हो रही है, मैं एंड पर जाता हूँ तो पॉइंटर चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कंफर्म हो गया मेरी लोकेशन इस वक्त चल रही है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जिस जगह पे मैं बैठा हूँ इनकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है मुझे। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने का मतलब है कि मैं इनके बिजनेस को गूगल पर ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं करूँगा क्या, मैं इनके डोर पे खड़ा हूँगा। पहली बात यह है कि इस वक्त तो मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ ना, सो हमें क्लासरूम की लोकेशन तो किसी को नहीं भेजनी, हमें तो बिजनेस की लोकेशन भेजनी है। और इस बिजनेस पॉइंट के ऊपर किसी ने कैसे आना है, इस बिजनेस पॉइंट के ऊपर जिसने भी आना है दरवाजे के रास्ते आना है, ठीक है, मेन एंट्रेंस से आना है। तो जब भी आपने लोकेशन बनानी होगी तो आपको कहाँ खड़ा होना चाहिए, यानी इसका मतलब अगर पीक स्टेशन वाले मुझे कहेंगे भाई हमारी लोकेशन बना दो, तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के भी लोकेशन नहीं बनाऊंगा, मैं क्लासरूम में बैठ के भी लोकेशन नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं लोकेशन किस जगह से बनाऊंगा, मेन डोर पे खड़ा हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए जब तक ये स्टेप्स कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये पॉइंटर मुझे नजर आ रहा है और एक ब्लू पॉइंटर भी नजर आ रहा है, रेडियो बटन की तरह का आ रहा है, डायमंड सा बना हुआ है। 2 पॉइंटर्स हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सब पे होगा ये वाला। हाँ, एक तो वो पॉइंटर है ना जो चेंज हो रहा है, और एक स्टिल पॉइंटर है जो रेडियो बटन की तरह का बना हुआ है और उसके अंदर एक डॉट है। आ रहे हैं ना सबको नजर। वो बेसिकली क्या करता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एग्जैक्टली आपको लोकेट करेगा कि आप हैं कहां पर। आप भी उसे क्लिक करके देखेंगे तो वो लोकेशन को और एक्यूरेट करेगा, आपकी लोकेशन को बेसिकली वो एक्यूरेट कर रहा है कि एग्जैक्टली आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, ठीक है।
किस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ भाई? जी हो गया हुआ है सब, मेरा तो हो गया, मुझे अपीयर भी नहीं हो रहा यहाँ पे। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि लोकेशन एग्जैक्ट हो गई है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो ब्लू पॉइंटर मुझे नज़र आ रहे हैं ना, सबको पता है ये क्या है भाई? जिसको नहीं पता लगेगा ना मुझे बता देना। हाँ, क्योंकि अगर आपको बताए बगैर करना हो तो मैं इतनी मेहनत ना करूँ ये जो कर रहा हूँ। ये मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ कि आप सब खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, तो जिसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में कोई इशू आ रहा है वो मुझे साथ साथ बताता जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ब्लू पॉइंट नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने प्रेस करके रखना है, इसे मैंने होल्ड करके रखना है। मैं अभी इसे होल्ड करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप लोग होल्ड कीजिएगा। चलो जी, रेड हो गया आपका, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब ये रेड जब हुआ है, अच्छा कुछ लोगों को मेरे पास जैसे इस वक्त किसी बिजनेस का नाम लिखा हुआ आ गया, ऐसे ही है क्या आ रहा है? आप सब लोगों के पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिजनेस नेम लिखा हुआ आ रहा है कि पिन लोकेशन लिखा हुआ आ रहा है? हाँ, ज़रार शहीद रोड आ रहा है आपके पास, इट्स फाइन। और मतलब जैसे मेरे पास देखिए, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, मोबाइल सेल सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ कि इस जगह मैं जहाँ खड़ा हूँ, हो सकता है नीचे कोई शॉप हो और उसने अपनी लोकेशन ऐड की हो। इसका मतलब ये वैसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जब मैं दरवाजे पे खड़ा होकर काम करूँगा ऐसा होगा? नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ पर तो कोई लोकेशन नहीं होगी उस एंट्रेंस के ऊपर। तो अभी फिलहाल क्योंकि मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ तो ये इस तरह होगा। तो मुझे क्या करना है, मैं देखिएगा क्या करने लगा हूँ अपने मोबाइल से। रेड पॉइंट सबको नज़र आ गया ना? ठीक है। एक पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपके पास किसी बिजनेस का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बिजनेस का नाम होगा तो असल में आप उसके बिजनेस को क्लेम करने जा रहे होगे फिर। तो ये सिर्फ उस सूरत में आ रहा होगा जब मिक्स पोजीशन आ रही होगी। ठीक है। तो जब आप एग्जैक्टली अपने गेट पे खड़े होंगे तो पहली बात है ये तो आएगा नहीं। जैसे आप घर में जाकर लोकेशन बनाओगे फिर भी नहीं आएगा, दरवाजे पे खड़े होके। देखिएगा मैंने क्या किया, मैंने किया थोड़ा सा जूम बढ़ा इसका। हाँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपको समझा पाऊँ कि हमें क्या करना है। मैंने इसका जूम बड़ा कर दिया है और मैं किसी दूसरी लोकेशन को पिक कर लेता हूँ जहाँ पर कुछ ना हो। ठीक है। देखिए अब क्या लिखा हुआ आ गया, ड्रॉप। हाँ जी, अब देखें ड्रॉप इन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। बेसिकली क्या किया मैंने, जूम बड़ा किया है, तो जो मुझे इर्द गिर्द खाली स्पेस नजर आ रही थी ना, उसी जगह पर फिर मैंने प्रेस करके रखा। तो इस तरह एक तो पहले आपने जगह लोकेट कर लेनी है। अभी सबके पास ड्रॉप इन आना चाहिए यहाँ पे। मैं क्या, सबके पास ड्रॉप इन की पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि और एक और चीज याद रखिएगा, पिन इज नॉट बिजनेस लोकेशन। ये कंफर्म कर लें अपने जहन में कि अगर मैं किसी जगह को पिन कर दूं तो मैं समझूं मैंने बिजनेस ऐड कर लिया। बिल्कुल बिजनेस ऐड नहीं किया मैंने, वो तो मैंने अपने मोबाइल के ऊपर लोकेशन पिन किया जस्ट, और कुछ नहीं किया। सो अगर आपने बिजनेस ऐड करना है तो हमें बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। लेकिन इस वक्त मैंने कहा पहले स्टेप में आपको ड्रॉप पिन पर जाना है सबको। क्या सबके मोबाइल पर ड्रॉप पिन आ गया? सबके मोबाइल पर ड्रॉप पिन होगा तो अगला स्टेप आएगा। अगले स्टेप में जाने के लिए ड्रॉप पिन होना जरूरी है। और आपको ये पता लग गया ना ड्रॉप पिन की साइंस क्या थी, कि आपने किसी के बिजनेस को फॉरवर्ड लेकर नहीं चलना, बल्कि अपनी खाली जगह पे लेकर बिजनेस करना है। अच्छा, उसके बाद जहां पर लिखा हुआ है ना ड्रॉप पिन, जहां पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ड्रॉप पिन, समझ लें कि ये एक मेन्यू बार है। मैंने कहा आपने इसको एक मेन्यू बार समझना है और ड्रॉप पिन को क्लिक कर दें सिंगल। मैंने सिंगल क्लिक कर दिया ड्रॉप पिन को, जहां पे ड्रॉप पिन लिखा हुआ मैंने सिंगल क्लिक किया, आप लोगों ने भी कर दिया। ठीक है। अब सब लोग देख रहे हो बहुत सारी ऑप्शंस आना शुरू हो गई हैं। अब ग्रुप में किसी ने मुझे ये नहीं कहना कि ये ऑप्शंस कैसे आई थी। हाँ, सबको पता लग गया कैसे आई हैं? कैसे आई हैं? ड्रॉप पिन पर क्लिक करने से ऑप्शंस आई हैं। और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को बार बार देखें। अच्छा, अब यहां पर सबसे आखिर में ऑप्शन आ रही है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। सबसे आखिरी ऑप्शन है, स्क्रीन पर देखें, अपने मोबाइल्स की स्क्रीन पर देखें, और सबसे आखिरी ऑप्शन है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। सो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक तो आपको ये भी पता लग गया कि इसके कोई पैसे नहीं है। हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है गूगल की, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। अब आपका जो भी जीमेल अकाउंट है, अगर तो किसी के मोबाइल पर उस जीमेल से पहले कभी कोई बिजनेस लोकेशन बनी होगी फिर तो वो उसको दिखाएगा, लेकिन अगर पहले कभी आपने कुछ नहीं किया तो फिर आपको बिल्कुल इसी तरह एक ऑप्शन नजर आएंगी जैसे मुझे नजर आ रही हैं।
क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? बिजनेस नेम जी, बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि 3000 से तकरीबन 4000 तक गूगल ने बिजनेस कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं कि भाई कोई भी बंदा किसी भी तरह का कारोबार कर रहा है तो उसकी लिस्ट में मौजूद है वो कैटेगरी। आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करवाने के लिए कुछ बताना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा हल्का सा कि भाई मेरा ये है। जैसे मैं कहूँ ना भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख के देखूंगा, कुछ नहीं आएगा, फिर मैं इंटरनेट मार्केटिंग लिख दूंगा। जैसे मैं कहूँ हमारा पीक सॉल्यूशन कॉलेज है तो मैं एजुकेशन लिखूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि कोई हॉस्पिटल है तो मैं हॉस्पिटल लिखूंगा, क्लिनिक लिखूंगा जी। अब थोड़ा सा आगे चले गए, स्टेप आगे चले गए। अब वेट करें, ये आप ना किसी बिजनेस पे चले गए। अब वापस आए, पिछले स्टेप पे वापस आए और मैं नई लोकेशन आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आ गया बिजनेस नेम, नहीं मैप पर आ जाए वापस। मुझे बताइएगा अब क्या स्क्रीन आ रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप सब ने अपना बिजनेस डिफाइन करना है। अब आप सब लोगों ने देखें, आप लोगों ने स्टूडेंट्स की तरह काम नहीं करना। आप समझ लें कि आज से आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है भाई लोगों को। तो अभी आपका कोर्स शुरू हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ, मगर इसके अंदर हमारी जो सबसे पहली, ठीक है, हमारी जो सबसे, पता है क्या मसला था, हम किसी बिजनेस पर चले गए थे तो उसने कहा कि भाई इसको क्लेम करो। हाँ, अच्छा, अब हमारी सबसे पहला क्या है, हमने सिलेक्ट करना है कि अब हम कर क्या सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो भाई आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अप्रूव करवा ही लेते हैं, यहाँ पर होती है तो फाइन, नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, तो लोगों की कॉल्स भी आएंगी आपको, कोई बात नहीं है। आप यही सर्विस देना शुरू कर देना जो 4-5 दिनों में हमसे सीखोगे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, नंबर मुझे फॉरवर्ड कर देना कि सर ये फ़ोन आया हुआ है, देख लें इसको क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन आपको ये सपोज करना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप ये सपोज नहीं करेंगे और आप ये सपोज करेंगे कि हम कोई कोर्स कर रहे हैं, तो बस ये फिर तो ये कोर्स ही होगा और कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कर पाने का यही तरीका है कि थोड़ा सा सीखें और उसको यूज़ करना शुरू कर दें अपनी लाइफ में। अच्छा यूज़ होता है, बुरा यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होता है, कम यूज़ होता है, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप उसको प्रैक्टिस करें, रियल लाइफ की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कॉपी पे लिखना प्रैक्टिस नहीं है। कॉपी का मतलब है कि रियल लाइफ प्रैक्टिस उस चीज़ की आप कर रहे हैं कि रियल लाइफ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी सीखना है रियल लाइफ प्रैक्टिस करनी है। इस चीज़ को छोड़कर कि आप कितने एक्सपर्ट हुए हैं कि अभी आपको कुछ नहीं आता, कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी है हमने। हमें किसी ने कहना है हाँ भाई क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनवानी है तो हमसे बनवा लो, हम बना कर दे रहे हैं। जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं सारे बेनिफिट्स उसको बताओ, ठीक है। अगर कोई बंदा के मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है मुझे बता दें। अगर कोई बंदा के मैंने गूगल ऐड लगाना है मुझे बता दें। लेकिन क्या होगा, 2 महीनों के बाद आपकी सर्विस और ऐड हो गई होंगी ना, आपने जो कुछ मुझसे सीख लिया होगा आप उसको भी एंटरटेन कर सकोगे फिर। और ये नहीं सपोज करना कि क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इस तरह सोचेंगे तो आप ना कभी किसी को एंटरटेन करेंगे और ना ही आप एक्सपर्ट होंगे। एक्सपर्ट होने के लिए तजर्बे करना जरूरी है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अपने बिजनेस का नाम लिखने लगा हूं। अब ये आप सब ने खुद से डिसाइड करना है। फिलहाल तो डमी के तौर पर कोई भी नाम रख लें अभी, और अभी किसी ने प्रोफाइल नहीं बनानी, ये अभी सिर्फ मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। सबने अपने अपने घर से जाके प्रोफाइल बनानी है, अपनी अपनी एक किस्म की वो आपकी ऑफिस लोकेशन होगी। तो मैं इस बिजनेस का नाम रख लेता हूँ माय, लो जी मैंने लिख लिया जी, माय डिजिटल प्लेसेस। कोई भी नाम, अब आप जो भी नाम सपोज करना चाहते हैं सपोज करें। आप गलत जगह पे जाएंगे ना, समवन एल्स। वापस लोकेशन में चले जाएं, जिसका ये आ रहा है वो नहीं, अभी भी पीछे जाना है एक स्टेप और। ये देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। ये ड्रॉप इन आ गया ना, आपने ड्रॉप इन पे यूज करना है। अगर ड्रॉप इन की जगह पर कोई बिजनेस आ रहा है इट्स मीन गलत हो रहा है। ड्रॉप इन है ऐसी जगह जहां कोई नहीं है, वो आपकी स्पेस है। क्योंकि हम इस वक्त यहां बैठे हुए हैं, इधर हो सकता है कोई और दुकान हो, इधर बैंक हो, इधर पता नहीं क्या कुछ होगा।
तो वो उसी बिजनेस को पिक करने लगा हुआ है ना। लेकिन जब आप अपनी लोकेशन ऐड कर रहे होगे अपने दरवाजे पे बैठ के, वहां पर तो कोई और बिजनेस नहीं होगा ना। तो अब आगे, अब इस पे पिन पे क्लिक करो, चलो अब आगे जाओ, उनको भी बता दें, ऐसे ही करेंगे। जी जी, लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। मुझे बताइएगा क्या होता है इसमें। लेकिन मैंने लिख लिया जी माई डिजिटल प्लेसेस सोशल मीडिया। मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख रहा हूं, मैंने भी सेव नहीं करना। हाँ, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन मैंने नाम रख दिया है माई डिजिटल। ये आपके लिए कोई मैटर नहीं करता कि मैंने क्या नाम रखा है। ओके, आप सब ने यहाँ पर कोई ना कोई अपनी कंपनी का नाम फिलहाल डिफाइन कर लें, लेकिन अभी आपने उसको बनाना भी नहीं है। अभी आपने सिर्फ एक डेमो प्रैक्टिस करनी है। बनाना आपने कहाँ पर है, अपने घर में जाकर बनाना है, और वीडियो को अच्छे तरीके से समझ के बनाना है, ताकि आपको सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। फिर फाइनलाइज करना है। सही जगह पहुँच गए, पहुँच गए ना। चलें, यहाँ आ गए ना पहले स्टेप, और इधर कोई फंसा हुआ था, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है जी, बिजनेस कैटेगरी क्या होगी आपकी। हाँ, सो मैं यहां पर लिखता हूं इंटरनेट। आप भी इंटरनेट लिखकर देखें क्या आता है। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आ गया। ये बिल्कुल रेलिवेंट है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस बिल्कुल रेलिवेंट है डिजिटल मार्केटिंग के साथ। और एक और चीज याद रखिएगा कि हम एक से ज्यादा बिजनेस कैटेगरीज बता सकते हैं। अभी हम एक बताएंगे, और अभी हम जो बता रहे हैं वो हमारी प्राइमरी कैटेगरी है। इस वक्त जो हम बता रहे हैं वो हमारी बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी है। जब हम नेक्स्ट इसको ऑप्टिमाइज करने जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको और कैटेगरीज भी बतानी है। देखें, किसी भी बिजनेस की एक कैटेगरी नहीं हो सकती है। मतलब बहुत सारी चीजें आप सेल कर रहे हो ना एक पॉइंट पे बैठकर, तो मतलब वो बहुत सारी कैटेगरीज में फॉल कर सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूं कि एक डॉक्टर है, तो कोई इसकी स्पेशलाइजेशन होगी, तो इसका मतलब है वो डॉक्टर भी है, वो डेंटल डॉक्टर भी है, और जो उसका पॉइंट है वो एक क्लिनिक भी है, और जो उसका पॉइंट है वो एक हॉस्पिटल भी है। तो कितनी सारी कैटेगरीज में वो फॉल करता है। मतलब जो लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, इन सारे पॉइंट से कोई किसी को ढूंढेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक से ज्यादा कैटेगरीज बता सकते हैं। वो एक से ज्यादा कैटेगरीज बताना एक ऑप्टिमाइजेशन का ही एक फैक्टर है। ठीक है, चलो जी, अभी फिलहाल तो मैंने लिखा इंटरनेट। फिलहाल मैं यहां से ना इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस को चूज करने लगा हूं। आप लोग भी चूज कर लें। चलो, ये मैंने चूज किया और नीचे बटन हमारे पास आना शुरू हो गया है। नेक्स्ट का बटन आ रहा है। सब इस जगह पर हैं। मैं क्या सब लोग इधर पहुंच गए। अगर आप में से कोई भी बंदा मेरे साथ नहीं चल रहा तो मैं माइंड करूंगा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मैं ये नहीं चाहूंगा कि कुछ शाइनिंग स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो कि इट्स ओके यार चलने दो, बाद में देखते हैं क्या। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई ऐसा दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हर बंदा ना कर सकता हो। हर काम हर कोई कर सकता है, सिर्फ उसका माइंडसेट होना चाहिए वो काम करने का। सो यहाँ तक हमने आना है, इससे आगे नहीं जाना। अभी नेक्स्ट कर दें। इसका मतलब सबको नेक्स्ट का बटन नजर आ रहा है। अभी हमने कौन सी दो बातें बताई हैं। लीजिए, मैंने यहां से कर दिया नेक्स्ट। मुझसे उसने दोबारा पूछ लिया, इसलिए मैं यहां पर मैं इसको जरा दोबारा से लिख दूं। आपका अगली स्क्रीन आई है किसी की। चले, मैंने अपने बिजनेस का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अच्छा, आगे मेरे पास जो मैसेज आ रहा है ना वो आ रहा है, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। आपके पास भी यही आ रहा है। इसका उर्दू तर्जमा क्या है? कह रहा भाई क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके ऑफिस को विजिट करें, ठीक है, एक स्टोर की तरह आपके ऑफिस में लोग आए, आपसे कुछ खरीदें, लेकर जाएं, इंफॉर्मेशन लें, मालूमात लें, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है भाई, इसीलिए तो बना रहे हैं। फिजिकल लोकेशन का तो मतलब ही ये होता है ना। यस, इसको आपने यस करना है और
नेक्स्ट कर देना। अच्छा, उसके बाद अब देखें हम अब कर क्या रहे हैं, बेसिकली एक डिजिटल लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही है, डिजिटल लोकेशन बना रहे हैं ना एक। आपकी इस डिजिटल लोकेशन के लिए एक्चुअली तो ये कोई लोकल लोकेशन है। आपके घर में अगर कोई गूगल को फॉलो करते हुए आता है, डायरेक्शंस लेके आता है, तो आपके पोस्टल एड्रेस पे आता है, पोस्टल एड्रेस पे ही आता है ना। तो इसका मतलब है बेशक हम डिजिटल लोकेशन बना रहे हैं मगर एक्चुअली ये एक पोस्टल लोकेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी पोस्टल लोकेशन भी बतानी है, फिजिकल लोकेशन का एड्रेस बताना है। उस फिजिकल लोकेशन के साथ वो हमारी क्या बनाएगा, डिजिटल लोकेशन क्रिएट करेगा। ओके, सो मैंने सबसे पहले बताया जी पाकिस्तान, फिर क्या उसने पूछा स्ट्रीट एड्रेस। चलिए जी, आपका अब आप जहाँ पर रहते होंगे, मुझे नहीं पता भाई कुछ किस कौन कौन कहाँ पे रहता है। जिस तरह आप किसी को खत लिखने के लिए अपने घर का पता बताते हैं ना, उसी तरह का पता आपने यहाँ पे बता देना है और लाइन बाय लाइन बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, स्ट्रीट एड्रेस। ठीक है, सो मैं कह देता हूँ भाई स्ट्रीट 1 सपोज, आपको पता है भाई आप लोगों ने घर जाके ये क्या करना है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड एड्रेस लाइन। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई अगर तो एक लाइन में आपका एड्रेस पूरा नहीं हुआ तो एक लाइन और ऐड कर लो, अगर पूरा हो गया फाइन, अगर पूरा नहीं हुआ तो एक लाइन और ऐड करो और उसमें मजीद लिख दो। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है सेक्टर। सब लोग यहाँ पर है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ये तो नहीं कि मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, सब साथ हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सोसाइटीज होती हैं जिनमें सेक्टर्स होते हैं, है ना। मोहल्ले होंगे तो उसमें तो सेक्टर नहीं होगा। इसी तरह कोई प्लाजा होगा, उसमें भी सेक्टर नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शनल है। मतलब अगर आपका ऑफिस किसी सोसाइटी में लोकेटेड हो तो लाजमी बात है कि उस सोसाइटी के एड्रेस में सेक्टर लाजमी होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस ओके लीव इट, इसे छोड़ दें। और अगला क्या आ गया, सिटी। सिटी में आकर अपने सिटी का नाम लिखें। पोस्टल कोड में गूगल से, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि गूगल से पोस्टल कोड एग्जैक्ट ले लें तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, 54,000 लिख दें, लेकिन एग्जैक्ट पोस्टल कोड लेना अच्छी बात होती है कि आप जिस जगह पे रहते हैं उस लोकेशन का पोस्टल कोड ले लें। मैंने फिलहाल यहां पर 54,000 लिख दिया। यहां तक सब आ गए, ओके, नेक्स्ट कर देते हैं आगे। अच्छा, इसके आगे बड़ी खतरनाक सी एक ऑप्शन आ रही है, हाँ, जिसमें आपने कंफ्यूज होना है। उस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इज दिस योर बिजनेस। पहली बात तो यह है कि भाई कोई ऐसे तो नहीं है कोई गूगल वाले आपको पहले से जानते थे हैं और अभी आप बिजनेस करने का सोच रहे थे और उन्हें पता लग गया कि आपने क्या बिजनेस करना है और उन्होंने आपका बिजनेस पहले ही ऐड कर दिया हो नहीं सकता। ऐसे भी नहीं हो सकता कि आपके फादर ने आपकी बिजनेस लोकेशन ऐड कर दी हो या किसी नेबर ने या किसी दोस्त ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बिजनेस अगर आप पहली दफा ऐड कर रहे हैं तो मुमकिन नहीं है कि गूगल पर हो, ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिजनेसेस आ रहे हैं ये आपके नहीं हो सकते। हो सकता है ये बिजनेस किसी और ने बनाए हो और अप्रूव भी कराए हो। तो अगर आप इनमें से किसी को क्लेम करना चाहेंगे गलती से तो गूगल क्या कहेगा इट्स ओके, मैं इनको मेल भेज देता हूँ। उनको मेल चली जाएगी, उनको मेल क्या जाएगी कि भाई ये एक साहब हैं जो आपके बिजनेस को क्लेम कर रहे हैं, तो क्या ये आप ही हैं। तो अगर नो कर देगा तो हम उनकी बैड बुक्स में चले जाएंगे कि हम फेक तरीके से किसी और के बिजनेस को क्लेम कर रहे हैं। और फिर क्या जाएगा बैड, मेरा मोबाइल नंबर बैड हो जाएगा, ठीक है, मेरी लोकेशन बैड हो जाएगी, मेरा जीमेल बैड हो जाएगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं लोकेशन बनाऊं तो गूगल ये समझे कि भाई इन अकाउंट से तो फेक एक्टिविटी होती है, इसको सस्पेंड कर दो फौरन। तो इसका मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दीज। अब ये अगर नन ऑफ दीज मुझसे किसी को कंफ्यूज करता है तो मुझे बताएं। बिजनेस नहीं चूज करना, कोई बिजनेस चूज नहीं करना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या कर, हाँ अगर आपने ही बिजनेस कुछ बनाया, अप्रूव भी कराया हुआ है और आपको पता है कि आप ही का है, फिर तो आप क्लेम करो। इसका मतलब क्या होगा, मेल भी आपको ही आएगी। लेकिन अगर किसी और को मेल चली गई तो ये आपके लिए सस्पिशियस हो जाएगा, ठीक है। ले जी, मैंने इसको नन ऑफ दीज कर दिया, सबने कर दिया। और नेक्स्ट कर दें, ऐसे ही है ना। नन ऑफ दीज करके क्या करें, नेक्स्ट करें। लो भाई, फिर फंस गए हम एक और जगह पे। अब क्या पूछना शुरू हो गया, किस जगह से हो, किस बंदे के पास ये वाली स्क्रीन नहीं आ रही, कि सबके पास आ रही है, सबके पास आ रही है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि शायद हमने उसे जो शुरू में लोकेशन बताई है ना, अभी तक उसको एग्जैक्ट लोकेशन की समझ नहीं आई। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, उसको दोबारा से लोकेशन वैसे ही बतानी है जैसे शुरू में बताई थी। वही तरीका फिर यूज करूँ मैं,
वही रेडियो बटन नज़र आना शुरू हो गया मुझे दोबारा से। सो मैं उस पर क्लिक करता हूँ, अलाउ करता हूँ, ये लोकेशन को ऑन कर रहा है वो, और उसने लोकेशन को पॉइंट कर दिया दोबारा से पॉइंट कर दिया। ये आपने रेडियो बटन को जरूर सिलेक्ट करना है। क्यों करना है? वो एक रेडियो सा बना हुआ आ रहा था ना, डायमंड सा, उसके अंदर एक डॉट लगा हुआ था, उसे क्लिक करना है तो ताकि वो एक्चुअल लोकेशन को फाइंड कर ले। अब आपको स्क्रीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है सिर्फ। लेकिन उससे पहले मैंने रेडियो प्रेस किया था। हाँ भाई, रेडियो क्या था, एक गोल था, ये जैसे गूगल का निशान है, इस तरह का था ना, बीच में एक डॉट सा बना हुआ था, उसको क्लिक करने से वो एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड कर लेता है। अब हमने क्या करना है, इसके आगे नेक्स्ट करना है। ये रेडियो नजर आ गया दोबारा, ये देखें, हाँ बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं बार बार जो रेडियो बटन बोल रहा हूं किसी को नहीं समझ में आ रही तो आ गया होगा नजर, ठीक है ना। इसको वंस क्लिक करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें आप। अगर किसी का रेडियो ना भी आ रहा हो तो कोई मसला नहीं है, सिंपली नेक्स्ट कर देना। रेड बटन तो आ गया ना। अब क्या होगा, आगे क्या पूछ रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है, इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई डिलीवरी का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही है। नो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, अगर वो बंदा मुझसे पूछता है कि आप डिलीवरीज करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं डिलीवरी क्या करूँगा भाई, मैं तो अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ ना। तो उसका मतलब ये है कि क्या आप हमारे पास आ सकते हैं। जैसे कोई बंदा मुझे कॉल करे कि भाई मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, मैं उससे फ़ोन पे बात करूं, उसके बाद कि जनाब हम एक आपसे मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं, आप हमसे आकर मिलें। इसका मतलब क्या हुआ, मैं डिलीवरी देने जा रहा हूं ना उनको। तो डिलीवरी देने का मतलब पिज़्ज़ा ही नहीं है सिर्फ, मतलब हमने बिजनेस की जो मीटिंग फिक्स करनी है इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब आप बताएं क्या होना चाहिए। यस होना चाहिए। सो मैंने इसे यस कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि हम ऑप्टिमाइजेशन में उनको देखेंगे, ताकि ये वाला स्टेप हम जल्दी से कंप्लीट कर लें, कंफ्यूज ना होंगे। शायद वो इसी स्टेप का पार्ट है जिसपे लिखा हुआ है ऑप्शनल ऐड द एरियाज यू सर्व। इनमें से सिर्फ एक स्टैंडर्ड एरिया भी फिलहाल हम ऐड कर देते हैं कि भाई लाहौर बेस्ड हैं तो लाहौर ऐड कर देते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम जितने ज़्यादा एरियाज ऐड करेंगे, जैसे इस वक्त हम कहाँ पर हैं, ज़रा शहीद रोड पे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो लोग हैं, अब ये इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई शादरे से हमारे पास पढ़ने आएगा या ठोकर न्याज बेग से आए, इतनी दूर से कैसे आएगा, इतना पेट्रोल जाया करके, इतना पेट्रोल भी लगाएगा, इतना टाइम भी लगाएगा। 9 बजे की क्लास पढ़ने के लिए उसे सुबह कितने बजे निकलना पड़ेगा, उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि किस लोकेशन से लोग हमें एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए वैसे तो गूगल ने जो रखा होता है ना, वो अबाउट 10 to 15 किलोमीटर्स का वाया रखा होता है, 20 किलोमीटर्स तक, शायद इससे भी ज़्यादा। मगर हमारे सिनेरियो में, पाकिस्तान के सिनेरियो में तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 8 किलोमीटर, ये भी शायद ज़्यादा ही होंगे, 5 से 8-10 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूर से कोई भी बंदा नहीं जाएगा। वो कहेगा यार इससे जो करीब हो उधर ही चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। 5 से 8 किलोमीटर का क्या मतलब होता है, तकरीबन हाँ, मतलब इसका मतलब है तकरीबन यहाँ से रेलवे स्टेशन तक, अबाउट तकरीबन अंदाज़न। तो इतनी दूर रोज़ाना आपको आना जाना पड़ेगा। आपकी पहली प्रायोरिटी तो यही होगी ना कि बीच में कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम लर्न कर लें ताकि हम बच जाएं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी जगह से लोग आ सकते हैं। मैं वो वाले सब एरियाज़ भी बीच में ऐड कर दूँगा। मतलब मैं ऐड कर दूँगा मुगलपुरा, मैं ऐड कर दूँगा लाहौर कैंट, मैं ऐड कर दूँगा गढ़ी शाहू, मैं ऐड कर दूँगा धर्मपुरा, ताकि इन एरियाज़ के लोग जब गूगल मैप यूज़ कर रहे हो तो उन्हें मेरा बिजनेस नज़र आए। मेरी बात समझ में आई? ये काम हम आगे जाके करेंगे। अभी फिलहाल मैंने स्टैंडर्ड एक बिजनेस ऐड कर दिया और यहां से आगे जाके हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर रहे हैं। सब लोग यहां पर हैं, सब लोग इसी स्टेप पर हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। मैंने कहा सब लोग इसी स्टेप पर थे। आगे मोबाइल नंबर आ रहा है सबके पास, ओके ठीक हो गया। अब आप लोग मोबाइल नंबर ना ऐड कीजिएगा, हाँ, इसलिए कि वो फिर आपको कॉल करेगा। मोबाइल नंबर मैं सिर्फ यहाँ से ऐड करूँगा, हाँ, ताकि आप लोग जब अपनी लोकेशन बनाएं तो उस पर जाकर मोबाइल नंबर ऐड करें। सो मैं यहाँ पर एक मोबाइल दे रहा हूँ, तो जी मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिकली इस लोकेशन को, इस मोबाइल को वो वेरीफाई करेगा। आगे लिखा हुआ है वेबसाइट।
अब मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, आप सबने मेरी स्क्रीन देखनी है ताकि आपको पता लग जाए कि अगले स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे छोड़ नहीं यार, इस तरह नहीं, फ्री जरूर होना, मतलब इस लेवल का नहीं होना, हाँ? पढ़ने वाला फ्री जी जी। आप लोग ना दें अभी, ठीक है। आप लोग अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने घर जाकर अपनी लोकेशन बनानी है, और वहां जाकर इसको फिनिश करेंगे नए सिरे से प्लान करके कि क्या बनाना चाह रहे हैं हम लोग। तो वेबसाइट ऑप्शनल, मतलब अगर ज़रूरी तो नहीं है ना सबकी वेबसाइट हो, तो ये भी ऑप्शनल पार्ट है। अगर अभी तो फिलहाल हम सपोज करें किसी की भी नहीं होगी तो आप सबने छोड़ देना इसको और नेक्स्ट कर देते हैं। स्किप नहीं किया मैंने, नेक्स्ट किया इसको जी। गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस, यस बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने यस कर दिया। अब आगे एक स्टेप आगे चलेंगे, अब ये रुक जाए, ठीक है जी। मैं कहता हूं यस, अच्छा अब आप देखें मेरे पर ना दो ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पर, ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको दिखाई थी कि मोबाइल से वेरीफाई करवाना है कि वीडियो से। पहले क्या था, अभी मैं आपको ये अगर बताऊं कि मैंने जो प्रीवियस क्लास में गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ाई है अबाउट 1 मंथ अगो, ज़्यादा से ज़्यादा, शायद इससे भी कम टाइम हो, उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद था और वो कौन सा था, मोबाइल का था, ठीक है। आपके पास एक ही आ रहा है बिजनेस रिकॉर्ड, आपने मोबाइल नहीं ना दिया, इसलिए मोबाइल नंबर नहीं ना दिया हमने, हाँ इसलिए। अदरवाइज जब आप मोबाइल नंबर दोगे, ठीक है, अगर मैं मोबाइल को स्किप कर दूंगा तो वो बिजनेस की वीडियो की बात करेगा। वीडियो का क्या मतलब है, प्रीवियस क्लास में मैंने सारी स्टोरी सुनाई है आपको, पूरे बिजनेस को दिखाना पड़ेगा उन्हें, गूगल वालों को वीडियो बनाकर, ठीक है। तो अब वो कहता है कैसे वेरीफाई करोगे, और मैं आपको बताऊं कि बिजनेस वीडियो से जल्दी वेरीफाई कर देगा आपको, क्योंकि बिजनेस वीडियो का मतलब है लोकेशन वीडियो, और लोकेशन ही तो बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो उसको ज़्यादा जल्दी आप पे यकीन आ जाएगा कि आप वाकई एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो बिजनेस वीडियो है, आप अपने घर में तो नहीं बना सकते, घर की लोकेशन की तो कोई भी वीडियो नहीं बना सकेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इसलिए नहीं कि वो घर है, इसलिए कि वो बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, वो बिजनेस इंटरफेस नहीं है, वो बिजनेस लेआउट नहीं है वहाँ पर, वो तो आपका एक घर है, वहाँ पर ना तो बिजनेस बोर्ड लगा होगा, ना ऑफिस होगा, ना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग होगी वहाँ पर, तो वीडियो तो नहीं हम बना सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें किसी बिजनेस को ही लोकेट करना पड़ेगा इस काम के लिए। अगर आप किसी की फाइल बनाओ तो किसी बिजनेस की बनाएंगे, चाहे वो दूध वाले की दुकान हो, चाहे वो बेकरी हो, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको आजकल तो हर किसी ने अपनी शॉप बनाई होती है ना, हर किसी का अलग शटर लगा होता है, ऊपर नाम लिखा होता है, अंदर भी वही सीन होता है सब कुछ। हेयर ड्रेसर की भी बना सकते हो, और कोई भी चीज़ हो भाई, लेकिन बिजनेस होना चाहिए, वो बिजनेस टाइप होनी चाहिए।